अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक फिटफाट मज़े में। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से, और ये था जी फ्राइडे का दिन, और हो गई थी बच्चों की छुट्टी, क्योंकि मैं हो गई थी लेट। असल में मेरी आँख ही नहीं खुली, और जब खुली तो हो रहे थे 8:45, और वो तो बहुत ही लेट हो गया था। और बड़े बच्चों को तो चलो फिर भी तेज़ तेज़ तैयार हो जाते हैं, छोटे वाले बच्चे भाई बड़ा तंग करते हैं। तो जो है ना, फिर वो इस तरह से ऑफ हो गया था। फिर मैंने कहा चलो फिर और ही सो जाती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा 1 घंटा और लेटने के बाद मैं उठी थी, बच्चों को उठाया मैंने, नाश्ते की तैयारी करी। और रात पानी ही नहीं था। पानी रात क्या, बहुत दिनों से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। गंदे बर्तनों को मैंने गीला करा, सारा जग से उसमें पानी वगैरह डाला। और यहाँ मैं डिस्पेंसर दिखा रही हूँ। मैंने आप लोगों से पहले शेयर नहीं करा था, माशाल्लाह से हमारे यहाँ ये वाटर डिस्पेंसर आ चुका है। और जो है ना, इसके बड़े फ़ायदे हैं। कब से लेना था, और ये जब नसीब में लिखा होता है ना, जब ही चीज़ आती है। तो जो है ना, बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं पानी निहार मुँह पानी पी ले, गर्म भी हो जाता है इसमें, तो बड़ी आसानी हो जाती है। और जो है ना, आजकल ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। इससे बच्चे खेलते भी रहते हैं और मॉस्किटोज़ भी मारते रहते हैं। ये मॉस्किटो रैकेट कहलाते हैं, है ना, या नहीं पता नहीं, यही कहते हैं इसको। जो भी है, पर इसको ये रिचार्जेबल होता है, इसको चार्ज भी कर लो दोबारा से, और बड़ा फ़ायदेमंद है। और आजकल जैसे कि डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा चला हुआ है, हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई डेंगू का मरीज़ है। तो जो है ना, ये बड़ा अच्छा है, फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़रा एहतियात से यूज़ करना है। और अगर बच्चे इसमें हाथ दे देंगे तो करंट भी लग सकता है, सो बी केयरफुल। अच्छा, तो यहाँ हमारा नाश्ता रेडी हो गया था, और एज़ यूजुअल यहाँ नाश्ता कर रहे होते हैं, वहाँ हमारी मेड तंग कर रही होती, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में। तो यहाँ हम जल्दी जल्दी, मैंने बस एग बॉईल कर रहे थे, ब्रेड था, और साथ में थी चाय, क्योंकि जुम्मा भी होता है। तो इस वक्त जो है ना, बड़ा तेज़ी से वक्त जा रहा होता है, तो बड़ा हमें ना वो करना पड़ता है टाइम को मैनेज। और यहाँ मैं दिखा रही थी नमकदानी में, जब से बारिशें हुई हैं ना, दोबारा से सीलन आ जाती है, पता नहीं क्यों होता है। ये कितने टोटके कर लो, किसी ने बताया था चावल के दाने डाल दो तो नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी सीलन हो जाती है नमक में, छोटे छोटे से ना वो बन जाते हैं ज़र्रात ना। और यहाँ मेरी बेटी की कब से शर्ट सिल के रखी हुई थी, और इसके लिए ना इसकी लेंथ थोड़ी सी कम थी, और मैंने इतनी अच्छी इसको ना वो वाली सी थी पिंट, ये जो साइड में प्लेट्स डाल के वो लगाते हैं ना पाइपिंग, वो करी थी। तो फिर मैंने सोचा जहाँ मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं इसमें लेस लगा देती हूँ। तो देखें, मैंने इस पर लेस लगा दी थी, और जुम्मा था, मैंने कहा आज ये नहा के पहन लेगी। कितनी प्यारी लग रही थी ये शर्ट। और साथ साथ मैंने अपना भी एक सूट कब से लेके रखा हुआ है यार, मैं क्या बताऊँ, अपने सूट सीने में बड़ी लेज़ी हूँ। फिर मुझे आजकल जुनून चढ़ा हुआ है, फुल डिज़ाइनिंग वाला सूट सीऊँगी और फिर पहनूँगी। और उस चक्कर में डिज़ाइन में तो टाइम चाहिए, फिर माइंड बनाना पड़ता है, ये सीना है, इस कपड़े पे ये अच्छा लगेगा। तो भाई फिर मैंने वो जो ट्रायंगल्स चले हुए वो, और ये साथ में ये जो पट्टी लगाई है ना, ये पूरी कट करके लगाई है, ये ऊपर से नहीं लगी हुई, ये देखें। इस साइड में बॉर्डर पट्टियाँ दी हुई होती है ना, और जो है ना नीचे ट्रायंगल्स लगाए, और ये बॉर्डर कट करके मैंने इस पर लेस लगाई है। तो जो है ना, उस पर भी मुझे ऐसा लग रहा था इसमें कुछ कमी है, लेकिन ये माशाल्लाह इतना अच्छा कपड़ा है। ये मैंने ना खादी का लिया था, ये ना सेल में लिया था, 1800 का मिला था मुझे ये 3 पीस। बड़ा अच्छा, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा कपड़ा। और ये देखें, ये जुम्मे में माशाल्लाह से तैयार हो गई है नहा धो के, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी परफेक्ट इसको साइज़ आया है ना। स्टिचिंग करने का बड़ा फ़ायदा है। मैं ये सोचती हूँ कि जो है ना, हमें आज अगर भी पहनना है ना, तो हम सुबह भी सी लें तो वही बड़ा आसानी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि मुझे स्टिचिंग आती है, और मुझे बहुत शौक़ है, शौक़ जुनून की हद तक है। अब तो मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन सी सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर भाई, मैं जुम्मे का दिन था, बच्चों का भी ऑफ हो गया था, एग्ज़ाम्स भी अभी ख़त्म हो चुके हैं उन लोगों के। तो हम लोगों ने मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बहन के चली जाती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही गई थी, वरना एक होता है ना, बंदा सुबह से रात तक के लिए जाता है, खाना शाना खाता है, फिर आता है। तो जो मैंने उसको बताया भी नहीं था, वैसे ऐसी गई मैं। तो बस थोड़ी देर, 2-3 घंटे बैठे। मैंने वहाँ का कोई क्लिप नहीं बनाया, एक तो मैं इतने दिनों बाद गई थी, ऊपर से टाइम नहीं, याद ही नहीं रहा कि यहाँ भी, बस मैंने रास्ते का ले लिया था जुम्मे को। आज माशाल्लाह फिर इस जुम्मे मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा, ठंडी हवा थी, गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आ गई है। बस वहाँ गए, थोड़ी देर बैठे, और जो है ना 6 बज गए इतनी जल्दी। हम लोग यहाँ से 4 बजे निकले, नहीं 3:30 या 4 बजे के करीब
करीब निकले थे और 6 बजे हम लोग घर भी आ गए थे, 6:30 बजे तक हम लोग घर आ गए। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, कोई आ गई थी मेरी मिलने मिलाने वाली, उनसे बैठी बातें करी और जो है ना उसके बाद सोचा खाना क्या बनाना है। तो बेटी कह रही थी मुझे ताहिरी खानी है और जो है ना रात का टाइम है तो हर चावल के साथ रोटी भी लाजमी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी मैंने कढ़ाई बना ली थी, मैंने कहा नेक्स्ट डे तो सैटरडे है तो फिर पराठे बनेंगे लाजमी, तो कढ़ाई उसके साथ भी काम आ जाएगी। तो दोनों पतीलियाँ बस साथ साथ करी हुई, और आजकल मेरे पास अदरक लहसुन नहीं पिसा हुआ ना, तो मैं ताज़ा ताज़ा पीस रही होती हूँ, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यकीन करें। और ख़ास तौर पे आप जब विंटर्स के खाने बनाते हैं ना, तो इसमें देसी लहसुन आया हुआ होता है, तो इसमें तो आप उसी वक्त पीस के डालें तो बहुत अच्छा बन जाता है खाना। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैंने टोमेटोज़ काट के वो डाल दिए थे। कढ़ाई बना रही थी, थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी वाली बनाई थी, एक प्याज डाल दी थी मैंने कढ़ाई में। और जो है ना एक तरफ मैंने ताहिरी बनाई थी। ताहिरी अच्छा, अभी मैंने आपको भिंडी गोश्त दिखाया था, ये मैंने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बनाया था, तो ये बच गया था, तो मैंने इसमें से ना भिंडियाँ हटा दी थी और बाकी सालन जो है ना मैंने ताहिरी में यूज़ कर लिया था। तो किसी ताहिरी में कभी भी लेफ़्ट ओवर कोई भी सालन डाल देना, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और मैंने आज ताहिरी के साथ एक और तजुर्बा किया था, वो ये था कि मेरे पास दही जमा हुआ बहुत सारा मतलब रखा हुआ था, मैंने कहा कब से रखा हुआ है खट्टा हो जाएगा, तो मैंने ना टमाटर की जगह ना दही ज़्यादा डाल दिया था, यानी 1 टमाटर और 1 प्याली दही। तो इतनी अच्छी, इतना कोई ज़बरदस्त टेस्ट आया था बिरयानी कह रही हूँ ताहिरी का, मुझे बहुत पसंद आया। और जो है फिर इसमें सालन भी डला हुआ था, और इत्तेफाक देखें घर में हल्दी ख़त्म थी, अभी सौदा मंगाया और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने हल्दी लिखना भूल गई, और फिर वो हल्दी कम थी तो और अलग सा कलर भी बहुत अच्छा। और मुझे ये कचूमर वाला सैलेड इतना पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और ये हमारे घर में सिर्फ मैं खाती हूँ। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ सैलेड का किसी को कोई शौक़ नहीं है। हाँ, अगर मैं अपने मैके में चली जाऊँ तो हमारे यहाँ तो कोई खाना ना खाए अगर सैलेड ना मिले, तो ये हाल है उधर। तो हमारी अम्मी अगर जिस दिन, ऐसा तो होता नहीं था, और ना बनाए तो हम लोग ये कहते थे अम्मी आज प्याज नहीं है, आज ये नहीं है। मेरा सैलेड तैयार हो गया, फिर साथ में मैंने रोटियां भी बना ली थी, और ये देखें ताहिरी और थोड़ा सा कचूमर सैलेड और कढ़ाई और रायता और माशाल्लाह से साथ में रोटियां। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।